अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ऐसी की नई अपडेट्स में आपके सामने सबसे पहले इसकी फ्यूल टैंक है। फ्यूल टैंक में हमने क्या काम किया है, खुलवा ली थी, भिजवाई है और भिजवा के काम क्या करवाया। एक तो आप ये देख रहे हैं जो खांचा जहाँ पे फिट होता है, ये वाली जगह खैरादिए से सेट करवाई है, ठीक है, ये देख रहे हैं। दूसरा आपको जो है ये पंप की डायरेक्शन, अगर मैं पहले दिखाता तो पंप ऐसे टेढ़ा लगा हुआ था, यानी कि इस डायरेक्शन में था पंप टेढ़ा। अब इसको स्ट्रेट की है। दूसरी चीज़ जो है ये आपको वेल्डिंग नज़र आ रही होगी। तीसरी चीज़ इसके अंदर हमने ये ट्रे बनाई है गाड़ी में, क्योंकि जब अभी हमने फ्यूल टैंक इसका खोला था, गाड़ी के अंदर तकरीबन 9 लीटर पेट्रोल था और इसमें भी गाड़ी मिसिंग कर रही थी, बंद हो जाती है जैसे, और ख़ासतर यू टर्न्स पे गाड़ी जो है स्लाइडिंग के टाइम पे जो है गाड़ी मिसिंग करती थी, बंद होती थी। तो ये हमने क्लियर कर दी है। बाकी इसके अलावा ये जो पाइप की लेंथ छोटी की है, इस पर काफ़ी ज़्यादा क्लिप्स लगाए हैं ताकि खुले ना, कहीं से प्रेशर ना हमारा लूज़ हो। बाकी यहाँ पे पेंट वापस अप्लाई कर दिया ताकि जंग वगैरह का कोई मसला ना आए। आजकल फ्यूल टैंक्स भी काफ़ी महंगे हैं, आप लोगों को पता ही है। अलहदा से अगर परचेज़ भी करते तो 96-98 करोला की लगाते, 86 की अपनी शायद मुश्किल है कि मिल जाती आराम से। मिलती भी तो मेरा नहीं ख्याल 35-40,000 से नीचे की हो, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने अपनी 88 की पिछले साल चेंज की थी, 35,000 रुपये की फ्यूल टैंक है तब। और अभी करंट तो मैंने खैर पता ही नहीं किया, वो इस वजह से क्योंकि इतने पैसे लगाने का फ़ायदा नहीं था, टंकी हमारी सारी ठीक थी। ये जो सारा हमारा काम हुआ है इस पर हमारी जो कॉस्ट आएगी 15,000 रुपये आ गई, और इसके अलावा जो है बाइकिया वगैरह के चार्जेस, लाना ले जाना। ये देखें, तो ये एक हल निकाला है। ये खड़ी हुई है 86। अभी इसका फ्यूल टैंक लगाते हैं, फिर इसका टेम्परेचर का एक मसला है, गेज का, वो शायद गेज चेंज करनी पड़ेगी। बाकी माशाल्लाह से जो लीकेज का मसला था वो क्लियर हो गया। हाँ, एक नया तोहफ़ा ज़रूर ये है कि इसका पावर पंप जो है आवाज़ कर रहा है, तो उसका आज पता कर लूँगा कितने का है पंप का, क्योंकि पाइप हमने चेंज किया था। जब से वो पाइप लगे थोड़ी सी आवाज़ ज़्यादा होनी शुरू हो गई थी, मगर कुछ दिन पहले जब हमने फ्यूल टैंक खोला है तो इसमें से लीकेज आ रही थी। अब वो देखे तो वो बैक मार रहा है, पंप की बोतल से ऑयल आपका नीचे गिर रहा था। बाकी अभी इसकी फ्यूल टैंक को फिट करना है। वो वलीद जो है अभी ये खैबर से फ्री हो जाए, इस पर काम कर रहा है। इसके हैरी भाई की खैबर है इसकी। अभी हमने फ़र्श का देखा है कि पानी लीक हो रहा था, अंदर आ रहा था। दूसरा इसकी वॉशल सिलेंडर की वीक थी, और ब्रेक लेदर जो पिछले हैं वो चेंज कर रहा। इसके बाद 86 की तरफ आ जाएगा, और वो जो लीकेज वाला मामला है उसके रिगार्डिंग भी फिर देखते हैं, पंप पता करते हैं काबली कितने का है, जो आपका पावर स्टीयरिंग का पावर पंप होता है वो। 86 की टैंकी की जी अपडेट जो मैंने आपको देनी थी वो ये थी कि ये अभी आप देख रहे हैं फ्यूल पंप यहाँ पे, पहले यहाँ पे था इसका पंप। ये चादर अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे कवर है, और ये आपकी प्रॉपर पंच वाली चादर है, यानी कि फिटिंग वाली चादर, वो यहाँ पे है। अब इसमें मसला ये आ रहा था कि पहले उधर था तो फ्यूल पंप में एक तो पेट्रोल पूरा नहीं आ रहा था। ट्रे बनाई थी, असल में जब उठाते हैं ये डायरेक्शन आप देखें तो पेट्रोल बीच में आ जाता है, तो गेज भी थोड़ा गलत दिखा रही थी। और पेट्रोल पंप यानी कि तकरीबन आप समझें गाड़ी के अंदर से अभी थोड़ा पेट्रोल डाला था चेक करने के लिए। वैसे जो गाड़ी में था 9 लीटर था, तो तकरीबन हमने 12 लीटर इस पर चेक करने के लिए कर लिया था। तो वो जब हमने निकाला 12 लीटर पे भी गाड़ी ज़्यादा मिसिंग करने शुरू हो गई थी, यानी कि टर्न पे लाइट बिल्कुल हल्के टर्न पे भी मसला कर रही थी। अब वो वाला सारा मसला हमारा हल हो गया, इसको आगे शिफ्ट किया, ट्रे को भी आगे शिफ्ट कर दिए। तो ये कि अब जो पूरा पहले टेंशन हो रही थी, अब वो वाला शुक्र है अल्लाह का वो मामला नहीं होगा। दूसरा अभी ये कि जहाँ पे हमने फ्यूल पंप इसका शिफ्ट किया वहाँ पे बॉडी थोड़ी सी ऊपर है, यहाँ पे फंस रहा था हमारा पंप, तो अभी डेंटर भाई अंदर हैं, वो कर रहे हैं, उसको ऊपर उठा रहे हैं ताकि आराम से टके न हो जाए, फिट हो जाए, तंग ना करे। तो बस ये वाला काम हो जाता है तो फ्यूल टैंक हमारा फिट हो जाएगा। दूसरा ऑयल जो है, ऑयल पंप में अभी नहीं डाला था, ऑयल पंप में अभी ये ऑयल आ गया हुआ है, ये बॉटल पड़ी हुई है पूरी, ये अभी हम डाल लेंगे इसमें
पूरा ही फिल होगा, क्योंकि पुराना तो ड्रेन किया था। बॉटल का पूछ लेता हूँ कि वॉश की थी कि नहीं। वॉश ना हो तो वो भी मसला कर जाती है बाद में, क्योंकि उसके अंदर गंदा ऑयल या कोई ज़रात हो तो वो फिर मुश्किल हो जाती है। अभी फ्यूल गेज यहाँ पे देखते हैं कितना ऊपर आता है। अभी तकरीबन समझें यहाँ पे जो हमारा फ्यूल है गाड़ी के अंदर 8 लीटर था। वर्कशॉप से इधर G14 में आए हम। टेस्ट ड्राइव भी हो जाएगी और अभी फ्यूल जितना टॉपअप होगा वो देख लेंगे। बाकी फ्यूल जो टेम्परेचर गेज मैंने आपको बताया था कि हमने चेंज की है, वो यानी कि प्रॉपर हो गया अब। यानी कि पहले गाड़ी एकदम हीटअप हो जाती थी जो आपको दिखा रहे होते थे, अब जो है बिल्कुल लेवल में गाड़ी यानी चलने के साथ जहाँ पे आना चाहिए वहाँ पे आ जाता है। दूसरी चीज़, अगर आप फ्यूल गेज को वापस चेक करें तो फ्यूल गेज हमारी अब प्रॉपर काम कर रही है। ये देखें ऊपर हो गई है, पहले भी कर रही थी मगर यानी कि जो गेज का हिसाब था, लेवल था, वो ठीक नहीं था। और सेकेंडली ये कि स्टार्टिंग अच्छी हो गई है। गाड़ी में पहले फ्यूल था जो हमने डाला था लास्ट टाइम, उसके ऊपर हमने ये टॉप अप कर ली है। अब गाड़ी को थोड़ा सा चला के देखना है, क्योंकि पावर पंप भी डाला है, लीकेज चेक करनी है। दूसरी फ्यूल टैंक में जो 2 पाइप्स हैं पहले वापसी के या जो भी था, किस चीज़ के थे वलीद? पाइप जो उतारे हमने 2 उतरे हुए थे, हमने लगाए ना एयर वाले, वो उतरे हुए थे पहले और हमने वापस लगाए हैं। वापस लगाने से हमें जो इशू आ रहा है वो ये कि गाड़ी के रूम के अंदर बहुत ज़्यादा स्मेल आ जाती है पेट्रोल की, यानी कि आप तंग हो। तो अभी वर्कशॉप जाएंगे हम, पहले तो हमने वो पाइप उतारने और वो चेक कर लेंगे। बाकी फ्यूल का जो है अब समझ आएगा कि कैसा है कंजप्शन के हिसाब से भी, गेज के हिसाब से भी। बाकी ये देखें अब हमारा गेज साथ साथ टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है। एसी ऑन किया था तो बिल्कुल नीचे रह रहा था, वरना पहले पुराने गेज में एसी के साथ भी जो है ये ऊपर आ जाता था, जिस हिसाब की गर्मी है अभी इस्लामाबाद में। अस्सलाम वालेकुम जी, आज टेस्ट ड्राइव के बाद की ये आपको वीडियो नज़र आ रही होगी। एक पंप हमारा ये पड़ा हुआ है, गाड़ी का पावर पंप चेंज किया था, आप लोगों को बताया था। जो पंप लगाया था उसमें आवाज़ निकल आई है। इससे पहले यानी कि जो पहला लगाया था काबली, उसमें लीकेज का इशू आ रहा था, आवाज़ नहीं थी। दूसरा लगाया उसमें आवाज़ आ गई। अब ये तीसरा पंप आया, तो ये गाड़ी इस चक्कर में डिले हो गया, वरना ये अभी तक मेरा ख्याल पहुंच चुकी होती अपने घर। बहरहाल अभी ये थर्ड जो लग रहा है पंप, उम्मीद है इससे क्लियर हो जाएगा हमारा सारा काम। बाकी गाड़ी ज़रा वॉश वगैरह करवा ली थी, छत का काम करवाया था, अंदर से एक कपड़ा छत पे लगवाएंगे ताकि साफ़ हो जाए, थोड़े वो गंदे हाथ लगे हुए वो साफ़ हो जाएगी। ट्रंक के जो कारपेट हैं वो खोले थे तो उस पर अभी हमने वो सलूशन वगैरह नहीं लगाई हुई, वो भी लगवा लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। ट्रंक क्लियर हो जाएगी आगे से, बस फिर गाड़ी इंशाल्लाह बस ये वाला पंप अप डलने के बाद उम्मीद है मसले सारे हल हो जाएंगे और गाड़ी चली जाएगी अपने घर। तो सारा सो फार ये है सारी अपडेट्स आपके पास 86 करोला के वापस आने के बाद के सारे काम की डिटेल्स और व्लॉग। लास्ट में बस इस पे थोड़ा सा हम शॉर्ट रिव्यू और जो काम हमने किए हैं उस पर एक वीडियो बना के आपसे शेयर करेंगे। जी जैसे कि मैं आपसे जिक्र कर रहा था प्रोजेक्ट 86 के हवाले से, इसमें एक काम करो तो दूसरा निकल आता है। पंप का किए है, उसके बाद ये अभी वसीम भाई हैं, ये हमारे वलीद भाई नहीं ये देखें जी पीछे फ्यूल पंप की जो तारें हैं वो जुड़ यानी कि इतनी पतली लगी हुई हैं, बारीक सी तारें। तो अभी ये पूरा कनेक्शन फिर चेंज करना पड़ेगा, इसमें मोटी तारें लगाएंगे और एक फ्यूल पंप के लिए अलहदा से रेले लगाएंगे ताकि उसको अपने मुताबिक करंट का फ़्लो मिलता रहे। तो अभी ये हुआ है कि मैंने टैंकी पूरी खुलवा के ये देखें अगर आप ये पूरी चेंज की है। ये वसीम भाई को मैंने F11 से मंगवाया, उसके बावजूद भी ये कह रहा कि नहीं बजो आप जाती कहा रहे। नहीं काम अच्छा हो रहा है मगर इसका समझ नहीं आ रहा, एक काम कराओ दूसरा निकल आता है। तो भाई अभी सारी ठीक थी, अभी आपके सामने पलीत इंसान है इस वजह से ना, उसको भाई जब सुबह आए गाड़ी इसकी चाबी इसके हवाले करो, उससे पहले उसके भी नहा के आए हो कि नहीं, बस ये बात कर रहे हैं। बस अभी हुआ ये कि इसका पंप का मसला था, 3 पंप चेंज किए हैं, उसके बाद जो है अब ये नया मसला निकल आया है। तो ये चीज़ समझ ही नहीं आ रही कि हो क्या रहा है, क्योंकि एक काम आप ठीक करें दूसरा निकल आता है।
ये वीडियो भी इसलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं कि चलें ऑनर को पता हो भाई। अब ये आ जाती हैं ऐसी चीज़ें कि जान पूछ के तो कोई भी ज़ाहिर है नहीं करेगा, ना उसका मकसद है। बहरहाल अभी ये पूरा कनेक्शन चेंज करना पड़ेगा। वायर पूरी फ्रंट से लेके पीछे तक लेके जाएंगे। जो तार उतरेगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, जो तार लगाएंगे वो भी दिखाऊंगा। वसीम भाई ने रोल रखा हुआ है। जब मेरी इनसे पहले मुलाकात हुई थी तब इनने ये ख़रीदा था। अब ये देखें, कोई रोल में ये देखें जी, डबल जुर्माना भरूंगा। कॉपर वाली तार है और ये मोटी तार है। अब वो दूसरी तार के साथ आपको दिखाता हूँ। इस तार को देखें और उस तार को देखें, बहुत फ़र्क है। बहरहाल अभी ये पूरी लेंथ है, ये देख लें, ये आदि इधर से उनके हाथ में ये पूरी लेंथ अभी हम चेंज करेंगे। वसीम भाई ने कर लिए कनेक्शन फ़ाइनल। और ये आगे की तरफ अब आप देखें, ये तार है, इसकी रेले लगाई है एक एक्स्ट्रा इस पर। तो ये प्रॉपर टिपिंग वगैरह करके अपनी जगह में टक इन कर देंगे इसको। सो फार कंप्लीट हो गया है। पंप आपको एक नज़र दिखा दूँ, पंप हमारा चेंज हो गया था, चेकिंग कर ली है, टेस्ट ड्राइव करके भी चेक कर ली है। बाकी सो फार अब अल्हम्दुलिल्लाह सारे मसले मसाइल ख़त्म हैं। सो फार बस अल्लाह पाक नज़र से बचा के रखे, पहुंच जाए घर तक अपने और कोई वापस काम ना निकले इसमें। बहुत ही यानी कि अरसे के बाद ऐसी गाड़ी फेस करनी पड़ी है कि जिसमें थोड़ा बंदा उकता जाता है कि हर काम में मुश्किलात आ रही हैं, एक काम करें दूसरा निकल आता है। मगर ये भी अच्छा है कि चलें वो चीज़ें हमने पहले की भी नहीं होती। ये होता है कि चलें एक काम बार बार हो रहा है सिवाय इसके एसी के काम के, बाकी गाड़ी में कोई ऐसा काम नहीं है जो हमने किया और दोबारा किया हो सो फार। तो बस कभी कभार हो जाता है ऐसा भी, मशीन है, चीज़ें इंसान ही हैं जो चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं, कर रहे होते हैं काम। अल्लाह इनके नसीब में अच्छा करे, गाड़ी अच्छी चलती रहे जी। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अपने रखें ख्याल। अपकमिंग ब्लॉग में इंशाल्लाह करेंगे मुलाकात। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।